हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग ऐप। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन की बात कर रहे हैं जो हमारे पास जेई सिलेबस है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। इस साल आपको मेनली 3 पेपर्स तो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना सिविल से रिलेटेड जो होगा, जिसमें एक तो है एसएससी जेई जो ऑलरेडी उसका कैलेंडर आ चुका है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है। दूसरा हमारे पास है आरआरबी जेई, उसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। ये श्योर है कि इस साल आपको ज़रूर आएगा। और तीसरा है स्टेट जेई। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, मतलब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी इस बार वैकेंसीज निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगे और आएंगे और आप उनका एग्ज़ाम भी देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की बात कर रहे हैं कि कैसे सिलेबस कर रहे हैं, किस तरीके से है और क्या टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करने का, कितने दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे, कैसे आपके डाउट सेशंस होंगे, किस तरीके से डिस्कशंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये स्टूडेंट, जितना भी हम लोग आपको सिलेबस कराएंगे वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, आराम से आप पढ़िए। ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल रही हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ले भी लिया है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्टील और सर्वेइंग के लेक्चर्स आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। टारगेट है कि 30 अप्रैल तक हम आपको पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, जितना भी सिलेबस आप एट दिस टाइम डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, दूसरा हमारे पास सर्वेइंग है, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, वाटर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग सीपीएम, ठीक है ना, सीपीएम एंड पार्ट, मेनली यही पार्ट रहता है हमारे पास, सीपीएम एंड पार्ट। और इसी के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ओके, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को हम लोग इसी के अंदर में पढ़ने वाले हैं। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी जेई का, तो स्टूडेंट्स एसएससी जेई में तो इसमें से 10% पेपर आता है, समझ लीजिए। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इजी भी है। ठीक है ना, जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस हमको आउट ऑफ 100 देखने को मिलते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि हरियाणा का, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसका मान लीजिए कि 1/10 आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका 1/10 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट सॉइल मैकेनिक्स, ऑलरेडी हमारे टॉपिक चल रहा है, ऑन गोइंग है, अपनी हमने 13 से 14 लेक्चर्स प्रोवाइड भी कर दिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल में हमारा ब्रिक जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमारा लाइम भी कंप्लीट हो चुका है, उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको सेट देना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट सीमेंट। ठीक है, सीमेंट होगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन पढ़ेंगे, उसके बाद में हमने पढ़ना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ध्यान देना कंक्रीट में। और हमने क्या पढ़ना है इसके साथ में? मोटार पढ़ना है। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक को हमने स्टडी करना है। इसमें 2 एक्स्ट्रा जो टॉपिक आएंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है। एक तो है ब्रिक मैसनरी, ठीक है ना, ब्रिक मैसनरी है, एंड सेकंड वन इज द स्टोन मैसनरी। ठीक है, स्टोन मैसनरी को भी हमने यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है। ये थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल इसमें भी बता देंगे जब हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग सॉम से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड ग्राफिक स्टैटिक्स, इसको नहीं होता है, सिर्फ हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ईएम के बारे में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे को 2-3 चीज़ें देखनी है, जैसे सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। ठीक है ना, 2-3 चीज़ें हैं, उनको हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब हमको यहाँ पे फ्रिक्शन, और वैसे मैकेनिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, हमको उसको नहीं पढ़ना। जैसे हम लोग ट्रस भी इसी के अंदर में पढ़ते हैं, जैसे ट्रस है तो ट्रस को हम लोग जैसे प्लेन ट्रस है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, परंतु हम लोग सारा उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है एसए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये हमारा ऑन गोइंग है। ठीक है ना, इसके लेक्चर्स हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरसीसी, ठीक है, तो आरसीसी हम लोग थोड़ा सा स्टील के जस्ट बाद में करेंगे, अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शंस दिया है आरसीसी के बारे में। तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट्स, पूरा आपको 30 अप्रैल तक पेपर मिल जाएगा।
और मुझे लगता है कि 30 अप्रैल के बाद ही कोई एग्ज़ाम, जो मैंने एग्ज़ाम्स बोले हैं, एसएससी का तो आपका है अगस्त में, ठीक है ना, एसएससी का। उसी तरीके से अभी आरआरबी का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, जब भी निकलेगा टाइम लगेगा। और अगर आप बात करते हैं स्टेट जेई का, जैसे हरियाणा जेई की अगर बात करते हैं, तो इसमें भी अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो आराम से आप चैप्टर्स को तैयार करिए डिवाइन लर्निंग ऐप से, आराम से आपको सारे सॉल्यूशंस होंगे। ऑल वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। फिर सर हमारे डाउट सेशंस कैसे होंगे? यस, वो लाइव होकर के होंगे, ठीक है ना। तो लाइव आएगा, लाइव आकर के हम आपको डेफिनेटली प्रॉपरली आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। सभी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ये ध्यान देना। जितने भी नोट्स रहेंगे, जितने भी आपको क्लासेस मिलेंगे, उन सभी क्लासेस का नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप चाहें तो नोट्स में से देख करके नोट्स लिख सकते हैं, पर हम चाहेंगे कि आप पढ़ते हुए नोट्स देखिए, क्योंकि डेली पढ़ते हुए नोट्स देखिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास था रिलेटेड टू जेई में। ज़्यादातर अगर आपने ये टॉपिक्स तैयार कर लिए तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी के साथ में हमारा एक कोर्स चल रहा है स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट मैन का कोर्स चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको ये हमारे एक संतोष सर हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है, संतोष सर पढ़ाने वाले हैं। दूसरा आपका जो सीपीएम पार्ट है ये आपको संतोष सर पढ़ाएंगे, संतोष सर पढ़ाने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी आपको संतोष सर पढ़ाएंगे। तो 3 टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, पर ज़्यादातर टॉपिक को मैं ही डील करता हूँ, मैं ही अपने से पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इनको आराम से आप पढ़िए, प्रॉपरली एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। और मैं इतना बोलता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है आप एक बार उससे ज़रूर फीडबैक लीजिए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे देखते हैं। और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग एक नया सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा हमारा ओबीएस में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ओबीएस में साउंड प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत चेक करा लिया है, फिर भी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। फिर भी हम लोग चाहते हैं अगर वो लाइव हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा, वो टेक्निकल मंच पे चलेगा। आपने देखा होगा टेक्निकल मंच में बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे एलएम का प्रिपरेशन करते हैं, उसी पे ही हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये स्टूडेंट्स ड्राफ्टमैन सिलेबस है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है, पहले भी एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस जो आप देख पा रहे हैं, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल, एक्चुअल में वो सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है, ठीक है ना। ड्राफ्ट मैन का सिलेबस विद इन 3 मंथ में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। विद इन 3 मंथ्स में 30 मार्च तक आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 30 मार्च तक आपका टोटल सिलेबस जो टेक्निकल सिलेबस है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन, ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, आर्चेज है, रूफ कवरेज है, पार्क प्लेग्राउंड, अर्थक्वेक है हमारे पास, सर्वेइंग, लेबलिंग, थियोडोलाइट, इलेक्ट्रिकल वाइडनिंग, तो ये तो पूरा सर्वेइंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल वाइडनिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, उसके बाद है रेनफोर्समेंट, आरसीसी, ये हो गया हमारे पास स्टील। ओके स्टूडेंट्स, हाउसेस ड्रेनेज, मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीवेज के बारे में, सीवेज वा के बारे में पढ़ेंगे, सीवर के बारे में पढ़ेंगे, सीवर है। रोड्स में मतलब हम लोग हाईवे की बात करेंगे कि हाईवे कैसे कितने टाइप का रहता है, हम लोग यहाँ पे मेनली आईआरसी की बात करने वाले, इंडियन रोड कांग्रेस की बात। नेक्स्ट है ब्रिज एंड कलवर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली फिर हमारे पास कौन सा है, रेलवे है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एस्टिमेशन एंड टोटल स्टेशन, इन सभी की बात हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, या इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आराम से स्टूडेंट्स पढ़िए, आप हम लोगों के साथ में जुड़िए। आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम के टाइम में लगेगा कि यस, ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस आर करेक्ट, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप लोग उस चीज़ के साथ जुड़िए, बहुत हेल्प होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप डिवाइन लर्निंग ऐप के साथ में जुड़ें। हमारी टीम वहाँ पे प्रॉपरली आपको कंटेंट देगी, हर दिन लेक्चर्स अपलोडेड हो जाते हैं, ज़्यादातर किसी किसी दिन नहीं होता है। कोशिश है कि उसको रेगुलर ला करके आपको एकदम प्रॉपर कंटेंट दे दिया जाए। और आराम से आप व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट्स को कोर्स चाहिए 9877580530 पे आप आराम से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर कंटेंट की सहूलियत मिलेगी। और आपको जो कंटेंट मिलेगा उसमें स्टूडेंट्स, एक तो नोट्स रहेगा, दूसरा आपको हमारा टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और थर्ड हमारे पास रहेगा स्टूडेंट्स कि जो भी है वीडियोस रहेगा, और वो प्रॉपर वीडियोस रहेगा। तो इसलिए आप आराम से हम लोगों के साथ में जुड़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।